दुनिया क्या कहेगी। जी हाँ, यही सवाल होता है हमारे मन में जब हम मसीह में आते हैं कि दुनिया क्या कहेगी। और हम डरने भी लगते हैं जब हम मसीह में आते हैं, सिर्फ यही सोच सोचकर कि दुनिया क्या कहेगी। जब हम चर्च जाते हैं तो ऐसे जाते हैं कि कोई पड़ोसी हमें ना देख ले। हम पड़ोसी से ऐसे डर के जाते हैं जैसे मानो हम चर्च नहीं किसी की चोरी करने जा रहे हों। और चर्च जाते समय पड़ोसी हमसे पूछ ले कि कहाँ जा रहे हो, तो हम ऐसे हड़बड़ा जाते हैं मानो जैसे किसी ने हमें चोरी करते हुए पकड़ लिया हो। किस बात का डर है हमें इस दुनिया से? क्या हम इस दुनिया के कहने पर चलेंगे? जी नहीं, हम परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। और परमेश्वर का रास्ता है बाइबल। और बाइबल हमें बताती है यशाया 43 अध्याय के 5 पद में, वहां लिखा है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। और उत्पत्ति 28 अध्याय के 15 पद में लिखा है कि मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा। जब हमारा परमेश्वर हमसे वादा करता है हमारी रक्षा करने का, तो हमें किस बात का डर है? ये दुनिया वाले तो हमेशा कहेंगे ही, चाहे हम अच्छा करें या बुरा करें। आप इस प्रकार समझिए, एक धोबी था और उसके पास एक गधा था। वह रोज सुबह अपने जवान बेटे के साथ घाट पर कपड़े धोने जाता था। वह धोबी कपड़े की पोटली गधे की पीठ पर रखता था और दोनों बाप बेटे पैदल चलते थे। दोनों ही बाप बेटे थोड़े मूर्ख थे क्योंकि वह किसी की भी बातों में आ जाया करते थे। एक दिन क्या हुआ कि दोनों बाप बेटे कपड़े धोते धोते थक गए, इसलिए उन्होंने सोचा कि आज गधे पर बैठकर चलते हैं। और दोनों बाप बेटे गधे पर बैठकर चल दिए। कुछ ही दूर चलने के बाद उसी रास्ते पर दो व्यक्ति सामने से आ रहे थे। उन दोनों व्यक्तियों ने गधे पर बैठे बाप बेटे को देखा और कहने लगे कि बताओ कितने निर्दयी इंसान हैं, दोनों के दोनों गधे पर बैठ के जा रहे हैं, बेचारे गधे को बोझ मार रहे हैं, पैदल नहीं चल सकते। अब दोनों बाप बेटों ने उनकी बात को सुना और उनकी बातों में आ गए क्योंकि दोनों मूर्ख थे। दोनों बाप बेटे को लगा कि सचमुच गधा बोझ मर रहा है। उन दोनों को गधे पर दया आ गई। दोनों ने एक काम किया, गधे के पैर एक रस्सी से बांधे और पैरों में डंडा फंसाकर अपने कंधों पर उठा लिया और कपड़े की पोटली भी कंधे पर लटका ली और दोनों चल दिए। कुछ दूर चलने पर उन्हें कुछ व्यक्ति और मिले और उन सब व्यक्तियों ने दोनों बाप बेटे को देखा और कहने लगे कि बताओ कितने मूर्ख व्यक्ति हैं, गधे को अपने कंधे पर ले जा रहे हैं जबकि इन्हें गधे के ऊपर बैठकर जाना चाहिए। दोनों बाप बेटे फिर सोचने लगे कि हाँ, ये सब सही कह रहे हैं। दोनों बाप बेटों ने गधे को कंधे से उतारा और कहने लगे, ना अब हम गधे के कंधों पर लेकर चलेंगे और ना हम गधे पर बैठकर चलेंगे, दोनों पैदल चलेंगे। और दोनों बाप बेटे पैदल चलने लगे और कपड़े की पोटली अपने सिर पर रख ली। कुछ दूर चलने पर उन्हें फिर कुछ व्यक्ति मिले। उन व्यक्तियों ने दोनों बाप बेटे को देखा और कहने लगे कि बताओ कितने मूर्ख व्यक्ति हैं, गधा साथ होते हुए भी दोनों पैदल जा रहे हैं और कपड़े की पोटली सिर पर रख रखी है। कम से कम कपड़े की पोटली तो गधे के ऊपर रख देते। दोनों बाप बेटों ने उनकी बात सुनी, लेकिन इस बार दोनों बाप बेटे कहने लगे कि हम किसी प्रकार से जाएं, लेकिन ये दुनिया वाले तो कहेंगे ही, अब हम अपनी मर्जी से जाएंगे।
इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप भी दुनिया वालों की ना सुने, क्योंकि ये दुनिया वाले तो कहेंगे ही, आप चाहे अच्छा करें या बुरा करें, भलाई करें या बुराई करें, लेकिन ये दुनिया वाले तो हमेशा कहेंगे ही। इसलिए आप हमेशा वो करें जो आपका दिल कहता है। अगर आप मसीह में हैं तो बाइबल का एक वचन पढ़ें, यिर्मयाह 1 अध्याय के 19 पद को पढ़ें। वहां परमेश्वर ने दुनिया वालों के बारे में ही बताया है। लिखा है, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। जब खुद परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें दुनिया वाले से डरना क्यों? हम क्यों सोचें कि दुनिया वाले क्या कहेंगे, जब हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं सिर्फ तुझ पर निर्भर हूं। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से यह वचन समझ में आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। परमेश्वर आप सभी पर अपनी आशीष बनाए रखे। धन्यवाद।